समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने 3 मार्च को औरंगजेब को लेकर विवादित बयान दिया, जिसके बाद इसे लेकर सियासी विरोध शुरू हो गया। अबू आजमी को बजट सत्र के लिए विधानसभा से निलंबित कर दिया गया और अब सीएम फडणवीस के बयान के बाद अबू आजमी पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। महाराष्ट्र से शुरू हुआ यह विवाद पहले यूपी पहुंचा और बिहार में इसे लेकर सियासी तकरार शुरू हो गई। जेडीयू ने किया अपने एमएलसी खालिद अनवर के बयान का समर्थन। जेडीयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को बोलने का अधिकार है। जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने औरंगजेब को अच्छा शासक बताया था और नीरज कुमार जो कि प्रवक्ता हैं जेडीयू के, वो इसका समर्थन कर रहे हैं। जेडीयू के ही एमएलसी हैं खालिद अनवर, उन्होंने भी औरंगजेब की तारीफ की, उसे अच्छा शासक बताया। इस पर नीरज कुमार उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं, जेडीयू के प्रवक्ता। देश के अंदर में इतिहास में के विभिन्न काल चक्र में लोगों का अलग अलग योगदान रहा है, उसके विभिन्न स्तरों पर समीक्षा होती रही है। इतिहास के काल चक्र के साथ छेड़छाड़ करना यह राजनैतिक रूप से लाभप्रद और हानिप्रद हो सकता है, लेकिन देश के संविधान के तहत हर नागरिक को बोलने की आज़ादी है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष का क्षेत्राधिकार है, नियमन देने का उनका अधिकार। एक तरफ जेडीयू अपने एमएलसी के बयान के समर्थन में उतरी है, वहीं औरंगजेब को लेकर जेडीयू और बीजेपी में जुबानी जंग अब तेज हो गई। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर के बयान पर बीजेपी विधायक हरिभूषण बचौल ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कह दिया कि औरंगजेब दुर्दांत और क्रूर शासक था। औरंगजेब के समर्थन में बोलने वाले देशद्रोही हैं, उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए। बयानबाजी बिल्कुल गलत है। जो बयान करने वाले हैं वो देशद्रोही हैं, उनको भारत में रहने का अधिकार नहीं है, उनको पाकिस्तान और किसी मुस्लिम देश में बांध करके फेंक दिया गया। हालांकि आपको यह भी बता दें कि औरंगजेब के मुद्दे पर जेडीयू में फूट नजर आ रही है। जेडीयू के विधायक संजीव सिंह हैं, उन्होंने अपने ही पार्टी के एमएलसी खालिद अनवर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा खालिद अनवर देशद्रोही हैं, उनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। साथ ही संजीव सिंह ने खालिद अनवर के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की है। संजीव सिंह के बयान पर उनके ही पार्टी के विधायक गुलाम गौस हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि किसकी हिम्मत है कि 30 करोड़ मुसलमान को पाकिस्तान भेज दे। तो आप देखिए पार्टी के अंदर किस तरीके का विरोधाभास सामने आ रहा है। जेडीयू के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। देखिए, औरंगजेब के नाम पे तो देश में कुछ होना ही नहीं चाहिए। मैं भी कहता हूँ औरंगजेब का कोई तारीफ करे, इससे दुखद कुछ हो ही नहीं सकता है। और जो लोग उनका तारीफ करे उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पे देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। ये देश की समस्या नहीं है कि औरंगजेब कैसा राजा था, अशोक सम्राट कैसा राजा था जिसने 99 भाइयों की हत्या की। यही प्रश्न है क्या? कभी बाबरी दादरी, कभी लौ जिहाद, कभी घर वापसी, कभी 3 तलाक, कभी एनआरसी, कभी सीए, कभी वक्फ। और औरंगजेब पर अरे पहले जो राजा हुआ करते थे उनका मकसद होता था अपने राज्य का विस्तार करना। शिवाजी के तो सेना में उसका सिपा सलार मुस्लिम था। ये सब बात मुद्दे जनता को असल मुद्दे से भटकाने की बात है और मैं समझता हूँ अबू आसिम साहब के साथ ज्यादती की गई है। कुछ लोग को इस्लामोफोबिया हो गया है, मुस्लिम फोबिया हो गया है। इसी खबर पर विस्तार से आप तक जानकारी पहुंचाएंगे मेरे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पटना में आपको लिए चलूंगा शशांक के पास, और मुंबई से वैभव परब भी आपको नजर आ रहे हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन शशांक, बिहार में तो एक अलग तरह की सियासत दिख रही है। यहां जेडीयू में फूट पड़ गई है औरंगजेब वाली बात को लेकर। बिल्कुल जदयू में बड़ी फूट पड़ती हुई दिख रही है। ये जो औरंगजेब विवाद है महाराष्ट्र से सीधा बिहार आ गया। ये मामला देखिए, खालिद अनवर ने कल अबू आजमी के बयान का समर्थन किया। औरंगजेब को कहा कि वो निर्दयी शासक नहीं था, अच्छा राजा था, जालिम नहीं था। लेकिन आज बीजेपी ने इस पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की। बीजेपी विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, उन्होंने साफ तौर से कहा कि जदयू एमएलसी खालिद अनवर देशद्रोही हैं, उनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। उन्हीं की भाषा बोले हैं जदयू विधायक संजीव सिंह। अपने ही पार्टी के विधान पार्षद खालिद अनवर को उन्होंने भी देशद्रोही बताया कि इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। सो औरंगजेब के पक्ष में अगर कोई बयानबाजी करेगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इसी बीच जदयू के बड़े मुस्लिम चेहरे हैं, एमएलसी हैं,
गुलाम गौस, वो खालिद अनवर और अबू आजमी के समर्थन में आ गए। वो औरंगजेब को लेकर वो भी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि औकात नहीं है संजीव सिंह की और बचौल की और संजीव सिंह की इतनी औकात नहीं है कि वो भेज दें खालिद अनवर को पाकिस्तान। सो हम 30 करोड़ मुस्लिमों को पाकिस्तान भेजने की हिम्मत किसी में नहीं है। तो विवाद जो है गहराता जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि फूट जदयू के अंदर पड़ती हुई दिख रही है। और देखिए, नाम बदलने की भी बात उठ रही है। एबीपी न्यूज़ से बातचीत में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता बचौल ने कहा है कि जो औरंगाबाद नाम पड़ा है वो औरंगजेब मुगल शासक के नाम पर पड़ा, इसका नाम आप बदलिए और इसका नाम जो है रामनगर जो है वो कर देना चाहिए। तो चुनावी साल में बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर मिल गया है। ठीक है शशांक, आगे भी आपसे बातचीत होगी, लेकिन जरा मुंबई चल लेते हैं। वैभव, मुंबई की बात की जाए, महाराष्ट्र की सियासत में तो भूचाल की स्थिति दिख रही है औरंगजेब वाले मामले को लेकर, और अब तो फडणवीस बहुत ही सख्त दिख रहे हैं इसमें। और आज भी विधानसभा हो या विधान परिषद हो, छत्रपति संभाजी महाराज के नारे हैं, वो एकनाथ शिंदे हो या भाजपा के कई विधायक, वो आज भी दे रहे हैं। देखिए, ये बयान देकर 4 दिन हो गए हैं। अबू आजमी आज तक, पहले दिन आने के बाद अभी तक अबू आजमी इस बजट सत्र में आए नहीं है, बल्कि उनके जो दूसरे सहयोगी हैं रईस शेख, वो बार बार यहाँ पे आ रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष को मिल रहे हैं, सत्ताधारी पार्टियों को मिल रहे हैं और बयानबाजी को लेकर अपनी जो राय है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अबू आजमी अभी तक यहाँ पे सेशन में आए नहीं है। अब गिरफ्तारी की जो तलवार है उनके सर के ऊपर है। विधान परिषद में देवेंद्र फडणवीस ने खुद कहा है कि अबू आजमी को जरूर गिरफ्तार किया जाएगा। तो इसको लेकर अब भाजपा के जो कई विधायक है, नीतीश राणे जैसे, वो बड़े उत्साही है कि ये कार्रवाई कब होगी। एकनाथ शिंदे बड़े उत्साही है कि देशद्रोह का मामला कब होने वाला है। अब दूसरी तरफ रोहित पवार ये बयान दे रहे हैं कि ये सिर्फ बयानबाजी होगी, क्योंकि कल इनको बी टीम कहा गया था। तो ये बी टीम ना होने के दिखाने के लिए देवेंद्र फडणवीस से इस तरह का बयान दे रहे हैं। देखो, अगर गिरफ्तार करना है तो तुरंत भी किया जा सकता है, कुछ मिनटों में किया जा सकता है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और जब मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं तब फिर दिक्कत कहां है।